मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं। सो इन द लेक्चर नंबर 4 द फर्स्ट टॉपिक इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर। ओके, सो बेसिकली there are two methods of joining the resistor together, which are that is resistor in series and resistor in parallel. Okay, so the first one that we will discuss in this class, that is resistor in series. Okay, so ये resistor in series है क्या? Okay, so एक सर्किट डायग्राम में अगर आप रजिस्टर को एक के बाद एक ज्वाइन कर दो, एक के बाद एक ज्वाइन कर दो, ठीक है ना, दो एंड पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रजिस्टर इन सीरीज़। मतलब पहले एक आपने रजिस्टर कनेक्ट किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया। ओके, तो इसको हम लिखेंगे कैसे? तो इसको इस तरीके से हम लिखेंगे, व्हेन टू और मोर रजिस्टर, देखो 1 2 3, दो या दो से ज़्यादा रजिस्टर, कंडीशन ये है दो या दो से ज़्यादा। ओके, सो व्हेन टू और मोर रजिस्टर आर कनेक्टेड एंड टू एंड, दे आर सेड टू बी रजिस्टर इन सीरीज़। ओके, अब ये देखो, ये क्या है? रजिस्टर है, इसका साइन ऐसे होता है, ठीक है ना। अब जो रजिस्टर होता है ना, उसको करंट कितना रोक रहा है, कितना रेजिस्ट कर रहा है, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो इस रजिस्टर का कुछ रेजिस्टेंस होगा, R1 का, R2 का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, R3 का भी रेजिस्टेंस होगा, ठीक है ना। समझ में आया ना? करंट तो पूरे सर्किट में क्या होगा? सेम ही होगा, बट जो हमारा रजिस्टर है ना, वहाँ पे जाके क्या होगा? करंट कम हो जाएगा। जैसे ही उसके बाहर निकलेगा, तो जो यहाँ पे करंट था वो यहाँ पर होगा, करंट जो इधर था वो इधर होगा, ठीक है ना। फिर इसके अंदर गया, है ना, फिर इसका रेजिस्टेंस कुछ और होगा, ठीक है ना। फिर जैसे ही यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है ना, जैसे ही यहाँ से बाहर निकलेगा, तो जो करंट आई यहाँ पे था वही यहाँ पर होगा, ठीक है ना। फिर इसके अंदर जाएगा तो करंट कुछ और होगा, ठीक है ना, कुछ डिफरेंट होगा, ठीक है। फिर जैसे ही यहाँ से बाहर निकलेगा तो करंट जो यहाँ पे था वही रहेगा। मतलब कहने का मतलब, थ्रू आउट द सर्किट करंट विल बी सेम। ओके, अब मैं ये कह रहा हूँ कि जब करंट रजिस्टर के अंदर जाता है तो करंट क्यों चेंज हो रहा है, सब में अलग अलग क्यों है? तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि रजिस्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है ना। वो किस पे डिपेंड करता है? लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर आपको याद हो तो मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है ना। लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस पे क्या होता है? डिपेंड करता है। तो जितना लेंथ कम ज़्यादा होगा, उतना ही करंट अंदर जाएगा, तो वो चेंज होगा। क्या? आई चेंज होगा इसके अंदर जाते, और जैसे ही बाहर निकलेगा, ठीक है ना, तो क्या होगा? करंट जो यहाँ पे था वही इधर होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्या है? एन अप्लाइड पोटेंशियल V प्रोड्यूस करंट I। तो ये आपका V है जो करंट I प्रोड्यूस करा इन द रजिस्टर R1 R2 एंड R3, कॉजिंग अ पोटेंशियल ड्रॉप। तो हर रजिस्टर पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, हर जगह का V अलग होगा। क्यों? क्योंकि हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था V इक्वल टू व्हाट? IR। तो अगर R चेंज होगा तो V भी चेंज होगा। समझ में आ रहा है ना? अगर V इक्वल टू IR है, तो अगर R चेंज होगा तो V भी चेंज होगा। तो हर रजिस्टर का पोटेंशियल ड्रॉप भी क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट होगा। ओके, मैं पोटेंशियल ड्रॉप का भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। आज या फिर कल में आपको मिल जाएगा, तो आप वो भी देख लेना। डिटेल में बना दूंगा पोटेंशियल ड्रॉप का, ठीक है ना। और जो पिछले लेक्चर का अगर आपको फिर से रिपीट में देखना हो तो देख लो, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आपको मिल जाएगा। और हो सके तो रिपीट में देखते रहो, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो रजिस्टर का अपना अपना क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप है। ओके, सो टोटल पोटेंशियल क्या होगा इस सर्किट का? दैट इज़ V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है ना। इसका टोटल सर्किट का कितना वोल्टेज है? इज इक्वल टू यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज,
ओके, सो V इक्वल टू वॉट, V1 प्लस V2 प्लस V3. सो बाय ओम्स लॉ अगर हम सिर्फ इसकी बात करें, इस एरिया की बात करें, इस रीजन की बात करें, तो V1 इज इक्वल टू वॉट, दैट इज I इंटू R1. ठीक है ना, इसके अंदर कितना करंट गया, दैट इज I इंटू R1. ओके, अगर हम इसकी बात करें तो V2 इक्वल टू I इंटू R2. अगर हम इसकी बात करें तो V3 इक्वल टू IR3. ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे कि V1 की जगह हम पुट करेंगे IR1, V2 की जगह पुट करेंगे IR2 एंड V3 की जगह पुट करेंगे हम IR3. ओके, नाउ हमने पुट कर दिया I इक्वल टू वॉट, हम इन तीनों में से I कॉमन ले लेंगे, तो R1 प्लस R2 प्लस R3. ओके, I इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. ओके, सो बाय ओम्स लॉ टू द एंटायर सर्किट, पूरे सर्किट का V क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा, दैट इज I इंटू R. V इक्वल टू IR हमने पढ़ा था. ठीक है ना, तो इस V की जगह V इक्वल टू, इस V की जगह मैं IR भी लिख सकता हूँ. तो मैंने इस V की जगह मैंने लिख दिया IR इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3. तो I से I कैंसिल, तो मेरा R क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3. और इस R को हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं. क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं. ओके, सो आपके बुक का एक एग्जाम्पल है, दैट इज इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम. रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी. तो ये 6 वोल्ट बैटरी है, दिस इज 4 ओम. ओके, एंड दिस 20 ओम इज व्हाट, जो आपका इलेक्ट्रिक लैम्प है उसका क्या है, रेजिस्टेंस. क्यों, क्योंकि इसके अंदर भी एक फिलामेंट होती है, उसकी बात कर रहे हैं कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 20 ओम. इसका 20 ओम है. ओके, अब देखो, दिस टू आर कनेक्टेड इन व्हाट सीरीज. सो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, तो देखो दो है, तो क्या हो जाएगा इसमें R1 प्लस R2. ये आपका R1 होगा और ये आपका होगा R2, दैट इज 20 ओम. ओके, फाइन. So the total resistance in the circuit is what, R इक्वल टू R1 प्लस R2. ओके, तो आपका ये निकल गया फर्स्ट वन, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. अब आपको फाइंड क्या करना है, द करंट थ्रू द सर्किट. अब आपको करंट फाइंड करना है, एंड इन योर क्वेश्चन द V इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज 6 वोल्ट. सो बाय द ओम्स लॉ इज व्हाट, V इक्वल टू व्हाट, IR. Okay, and you have to find the current. So what is I equal to V by R. आपके क्वेश्चन में देखो V क्या दे रखा है, 6. ओके, एंड व्हाट इज R दैट इज 24. ओके, अभी 24 कैसे आया, देखो R1 कितना है 20 और R2 कितना है 4. ओके, सो 6 बाय 24. सो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका करंट आएगा 0.24 एम्पियर. अब एम्पियर क्यों, बिकॉज द यूनिट ऑफ करंट इज व्हाट, एम्पियर. ओके, अब आपका जो थर्ड पोर्शन है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर. ओके, अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो आप वो कैसे निकालोगे, अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर. सो आपको पहले यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा और यहाँ का निकालना पड़ेगा, दोनों का सेपरेट निकालना पड़ेगा. समझ में आ रहा है ना, दोनों का सेपरेट निकालना पड़ेगा. ओके, सो यहाँ पे आपका करंट क्या आया, आपका अभी जस्ट निकाला, व्हाट, 0.25 एम्पियर. 0.25 एम्पियर. ओके, और आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो आपको एक्चुअल में क्या निकालना है, V निकालना है. V दैट इज I इंटू R, और आपका I कितना है, 0.25. और आपको पोटेंशियल डिफरेंस किसका निकालना है, लैम्प एंड कंडक्टर का. तो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस कितना है, 4. तो 0.25 इंटू
4, तो आपका यहाँ पे क्या आएगा 1 वोल्ट, ओके, कंडक्टर का, ओके। और आपको लैम्प का निकालना है, तो लैम्प का कितना है, देखो 20 ओम है, ओके। सो इसको मैं बोलता हूँ V2 और V1 इक्वल टू व्हाट, V1 है आपका क्या I इंटू आर। अब आपका यहाँ पे I तो 0.25 कॉमन है और R कितना है 20, तो ये आपका कितना आएगा 5, ओके, 5 वोल्ट। तो जो आपका लैम्प है, ठीक है ना, उसका आएगा 1 वोल्ट और जो कंडक्टर है उसका आएगा 5 वोल्ट, ओके। तो जो आपका लैम्प है ना, इसका आपका आएगा 5 वोल्ट एंड योर कंडक्टर हैविंग 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का ही होगा ना, ओके। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा आपका, दैट इज़ 1 वोल्ट। और इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट इज़ 5 वोल्ट, ओके। ये मैंने सब यहाँ पे लिखा हुआ है एंड आपको मैं करके भी बता दिया, ठीक है ना। आर एस इक्वल टू 20 + 4 24, ओके। सो आई इक्वल टू वी बाय आर एस, आपका करंट आया 0.25 जस्ट अभी अभी बताया, और V1 दैट इज़ 20 ओम इंटू 0.25 एम्पियर दैट इज़ 5 वोल्ट एंड अक्रॉस द कंडक्टर, कंडक्टर के ऊपर आपका रेजिस्टेंस कितना था, दैट इज़ 4 ओम and current will be 0.25 ampere, so the potential drop is 1 volt and the resistance of this equivalent resistor, what resistance of this equivalent resistor is what, V by I, okay, and V is what आपके क्वेश्चन में given था, that is 6 volt and I is 0.25, so जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 24 ओम, ओके। सो ये आपका एक बुक का क्वेश्चन है, इंटरेस्ट क्वेश्चन, जो मैंने 2 क्वेश्चन को मिक्स करके एक क्वेश्चन बना दिया। आपको भी एक क्वेश्चन ही बना के अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज ड्रॉ अ सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल ऑफ 2 वोल्ट ईच, a 5 ohm resistor, this is 5 ohm resistor, and an 8 ohm resistor and a 12 ohm resistor, a plug key and an ammeter. What would be the reading in ammeter and voltmeter, okay, what would be the reading in ammeter and voltmeter? So see, these 3 resistors are connected in series, so what is your equivalent resistor, that is R1 R2 and R3। आपका equivalent resistance क्या होगा, इन तीनों रजिस्टर को आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो आपको मिलेगा इक्विवेलेंट रजिस्टर, दैट इज़ R1 + R2 + R3, दैट इज़ 5 + 8 + 12, दैट इज़ 25 ओम, okay। Now what you have to find, you have to read the reading of ammeter and voltmeter, okay। that means what you have to find, आपको क्या फाइंड करना है, अमीटर बोला है दैट मीन्स आपको करंट फाइंड करना है, एंड वोल्ट मीटर बोला है दैट मीन्स आपको पोटेंशियल फाइंड करना है। जहाँ पे भी आपको बोला कि अमीटर की रीडिंग बताओ, दैट मीन्स उसका क्या मतलब होगा, आपको करंट फाइंड करना है। अगर आपको बोला हो वोल्ट मीटर, दैट मीन्स पोटेंशियल, दैट इज़ V, वोल्ट मीटर V एंड अमीटर इज़ I, ओके। अब आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दिया, दैट इज़ 25 ओम। अब आपको फाइंड करना है करंट इन 12 ओम रजिस्टर, ओके। तो 12 ओम रजिस्टर पे करंट कितना होगा, ओके। सो बाय द ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू व्हाट, आई आर, एंड I इक्वल टू व्हाट, V बाय R, ओके। सो व्हाट इज V, दैट इज 6 वोल्ट एंड R इज व्हाट 25, देखो 25 है, ओके। सो 6/25 दैट इज 0.24 एम्पियर, तो अमीटर की रीडिंग क्या होगी 0.24 एम्पियर, ओके। अब आपको ये V निकालना है,
अब ये V निकालना है तो आपको होल सर्किट का क्या पता होना चाहिए, I, दैट इज़ करंट। ओके, करंट जस्ट अभी हमने फाइंड किया, दैट इज़ 0.24 एम्पियर, एंड द R3 दैट इज़ 12 ओम। तो आपको इस 12 ओम का क्या निकालना है, V निकालना है, ठीक है ना। सो V इक्वल टू वॉट, आई आपने जस्ट फाइंड किया 0.24 एंड R इज़ वॉट 12। सो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 2.88 वोल्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रजिस्टर इन पैरेलल। ओके, सो when two or more resistor are connected simultaneously between 2 point, देखो 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट के बीच में अगर साइमल्टेनियसली उस रजिस्टर को अगर हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, इन दोनों एंड पॉइंट में हम क्या करेंगे, दो या दो से ज़्यादा रजिस्टर को हम मिला देंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रजिस्टर इन पैरेलल। तो देखो ये पैरेलल में, ठीक है ना, एक के बाद एक के बाद। अगर दो एंड के बीच में अगर 3 को लगा दो तो उसको क्या बोलेंगे, रजिस्टर इन सीरीज। बट दो एंड के अगर हम इसको साइमल्टेनियसली ऐड करेंगे किसको, रजिस्टर को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रजिस्टर इन पैरेलल। ठीक है, अब देखो आपके यहाँ पे 3 रजिस्टर है, आपकी बुक का डायग्राम यही है एनसीईआरटी का, एंड द करंट इज आई, यहाँ से करंट फ्लो होगा, होल सर्किट में करंट सेम रहेगा। और इस 2 पॉइंट पे मैंने एक लगा दिया वोल्ट मीटर, दिस इज़ माई की एंड दिस इज एमीटर। एमीटर इज़ व्हाट, ये हमारा शो करता है कि इस सर्किट के अंदर आई कितना है। ओके, और वोल्ट मीटर आपका पोटेंशियल। सो द टोटल करंट आई इज इक्वल टू व्हाट, द सम ऑफ द सेपरेट करंट थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द कॉम्बिनेशन। ओके, समझ में आया, मतलब आपका जो आई होगा वो क्या होगा, यहाँ पे आपका आई अलग हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका आई होगा ना, है ना, तो ये आपका आई होगा, ये आपका I1 होगा, यहाँ पे I2 होगा, एंड यहाँ पे I3 होगा। ओके, बट इन केस ऑफ रजिस्टर इन सीरीज आपका आई हमेशा सेम रहेगा। ओके, समझ में आया ना, इन केस ऑफ सीरीज द करंट I is same across the circuit or throughout the circuit. Okay, so the total current I is equal to the sum of the separate current through each branch of the combination, that I equal to I1 plus I2. Okay, so जो यहाँ पे I होगा that is I1 plus I2 plus I3. Let RP be the equivalent resistor. Okay, तो RP नहीं, मैं इसको RQ ही सपोज कर लेता हूँ, आपको इजी रहेगा, RQ. ओके, RQ. So let RQ be the equivalent resistor. Okay, ये RQ है. Okay, equivalent resistor of a parallel combination of resistors. So by applying Ohm's law, I equal to what, V by RQ. So applying Ohm's law to each resistor, हर एक resistor पे आप क्या करेंगे, Ohm's law लगाएंगे. So I1 is what, that is V by R1, and I2 is what, V by R2, and I3 is what, V by R3. ओके, सो अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। ओके, सो आपका I इक्वल टू क्या होगा, आपका I1 प्लस I2 प्लस I3 है, तो आपका I कितना है, V बाय आर क्यू। तो I की जगह मैं लिख दूंगा V बाय आर क्यू। ओके, और I1 की जगह मैं लिख दूंगा V बाय R1, एंड I2 की जगह लिख दूंगा V बाय R2, एंड I3 की जगह V बाय R3। फिर ये जब मैं ऐड करूँगा तो ये मेरे वी क्या हो जाएंगे, सब कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है 1/R क्यू इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R3। ओके, नाउ आपके बुक का एक एग्जाम्पल है, दैट इज एग्जाम्पल 12.9। सो ये 12.9 में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना, ये थोड़ा ट्रिकी है, आपके इस टाइप के क्वेश्चन ही आपके बोर्ड में आते हैं
ठीक है ना, इजी क्वेश्चन नहीं आते। एंड मोस्टली आपकी बोर्ड में रजिस्टर इन पैरेलल के ही आते हैं क्वेश्चन, मोस्टली। बहुत ही रेयर केस में सीरीज़ के क्वेश्चन आते हैं, पैरेलल के क्वेश्चन ही आते हैं, क्योंकि थोड़े से ट्रिकी होते हैं, क्योंकि इसमें एलसीएम वगैरह भी लेना होता है, तो वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा बच्चों की मिस्टेक होती है। सो ये आपका सर्किट डायग्राम है, इसमें 5 रजिस्टर है। ओके, तो दिस R1, दिस R2, दिस R3, R4, R5, दिस बैटरी, दिस की एंड दिस एमीटर। ओके, सो जो बैटरी है दैट इज़ 12 वोल्ट, R1 है उसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, R2 का रेजिस्टेंस है 40 ओम, एंड R3 का है 30 ओम, एंड R4 का है 20 ओम, एंड R5 का है 60 ओम, and a battery of 20 volt battery is connected in the arrangement. So you have to calculate, the first one is the total resistance in the circuit, ठीक है ना। आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, दैट मीन्स आपको एक R निकालना है, R इक्विवेलेंट, ठीक है ना। तो जो ये मेरा आर क्यू है ना, दैट इज़ व्हाट टोटल रेजिस्टेंस। ओके, सो इसका भी हमको क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज आर क्यू। ओके, आपको क्या निकालना है, इज आर क्यू। सो ये मेरे दोनों रेजिस्टेंस क्या है, रजिस्टर इन पैरेलल। तो रेजिस्टेंस पैरेलल में क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2। तो मैंने इसको फर्स्ट ले लिया R डैश, 1/R डैश। तो ये मेरा एक्चुअल में क्या है, 1/R डैश इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो मेरा R1 कितना है 10 ओम, एंड R2 मेरा कितना है 40। तो 10 एंड 40, तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 40, ठीक है ना। 10 4 ज़ा 40, 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4, 40 इंटू 1 दैट इज़ 40, 1 1 ज़ा 1, सो 4 प्लस 1 5/40। ओके, सो 5/40 करेंगे। सो ये हमारे क्या 1/R डैश इक्वल टू 5/40। ओके, ये क्या 1/R डैश ही है। अब आपको R डैश निकालना है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा। तो रेसिप्रोकल मेरा अगर LHS में होगा तो RHS में भी होगा। सो 40/5, सो 5 8 ज़ा 40। तो मेरे यहाँ का जो क्या है रेजिस्टेंस है दैट इज़ 8 ओम। ओके, अब मुझे इस पोर्शन का, इस रीजन का मुझे क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। तो मेरा देखो R3 में कितना है मेरा 30 ओम, एंड R4 है 20 ओम, एंड R5 है 60 ओम। ओके, तो मैं 1/30 कर दूँगा, 1/20 प्लस 1/60 और 1/R डबल डैश। इसका मैंने R डैश लिया है, इसका R डबल डैश। ओके, सो यहाँ पे 60 एलसीएम लूँगा। ओके, 30 2 ज़ा 60, 2 1 ज़ा 2, 20 3 ज़ा 60, 3 1 ज़ा 3, 60 1 ज़ा 60, 1 1 ज़ा 1, 2 + 3 + 1 दैट इज़ 6/60, दैट इज़, और ये आपके क्या 1/R डबल डैश। सो 1/R डबल डैश दैट इज़ 6/60। अब मुझे सिर्फ R डबल डैश चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, LHS में भी रेसिप्रोकल कर दूँगा, RHS में भी रेसिप्रोकल कर दूँगा। तो R डैश क्या होगा 60/60, तो ये आ जाएगा मेरा 10, ठीक है ना। अब देखो आपका एक डायग्राम बनेगा ना, वो क्या होगा आपका सीरीज़ में बन जाएगा। कैसे, देखो ये आपका क्या था, 6 वोल्ट का बैटरी था, यहाँ पे आपका एक आया दैट इज़ R डैश, ठीक है ना। यहाँ पे आर्मेटर है, और यहाँ पे एक और आया दैट इज़, सॉरी, यहाँ पे आपका R डैश आया, अच्छे से बना देते हैं। यहाँ पे आपका है R डैश, यहाँ पे आपकी 6 वोल्ट की बैटरी है। ओके, यहाँ पे आपकी की है, और यहाँ पे आपका आ गया R डबल डैश, और यहाँ पे आपका एमीटर। तो देखो ये आपका क्या है, सीरीज़ में बन गया ये और ये, ठीक है। तो सीरीज़ में क्या होता है, इन दोनों को ऐड कर दो, तो आपको पूरे सर्किट का क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है ना, टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो इसको और इसको मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है ना, R डैश और R डबल डैश को ऐड कर दूंगा, तो मुझे पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। सो 8 + 10 दैट इज़ इक्वल टू 18 ओम। अब जो सेकेंड वन है वो आपको फाइंड करना है टोटल करंट। तो टोटल करंट इज़ व्हाट, I इक्वल टू V/R। ओके, एंड V इज़ व्हाट 12 वोल्ट, सॉरी मैंने आपके यहाँ पे 6 वोल्ट बोला था, है ना। V ये आपका 12 वोल्ट है। ओके, सो I इक्वल टू व्हाट V/R, एंड V इज़ व्हाट 12 वोल्ट, एंड R
इस टोटल रेजिस्टेंस दैट इज़ 18, तो 12/18 करोगे तो 0.67 एम्पियर आएगा। ओके, सो आज के लिए आपके लिए बस इतना ही है, ठीक है। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये चैप्टर बहुत इजी है, स्कोरिंग है, ठीक है ना, ज़्यादा ट्रिकी है नहीं, ठीक है ना। और हो सके तो मैं इसका एक और बार रिवीजन भी करा दूंगा, है ना, वो आपका रिवीजन भी हो जाएगा अच्छे से। और आपको इतना कहना चाहता हूँ मैं कि आप है ना वीडियो को है ना स्किप करके मत देखो। ये आपके पिछले लेक्चर में भी जो मैंने मैथ्स का लेक्चर लिया था वो भी मैंने फाइंड किया कि बच्चे काफ़ी स्किप करके देखते हैं। स्किप करके मत देखो, स्किप करके देखोगे तो आपका ही जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा, लूज़ होगा। तो अगर कॉन्सेप्ट को अच्छे से रखना है तो मेरे एक एक वर्ड का ध्यान दो, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, मैं रजिस्टर और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस बोल रहा हूँ, ठीक है ना। जब भी मैं बोलता हूँ दैट इज़ रजिस्टर और इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो जस्ट मैंने अभी आपको बताया। तो जब तक आप वो अच्छे से मेरे वर्ड्स को फोकस करके या ध्यान से नहीं सुनोगे ना, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो वीडियो को स्किप करके मत देखो, ठीक है ना। और जो मेरे न्यू स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, जो पढ़ रहे हैं, वो सब्सक्राइब भी कर लो, और वो आपके लिए बेटर है, क्योंकि मैं कभी भी वीडियो डाल सकता हूँ। अभी मैं एक पोटेंशियल डिफरेंस का मैं एक डिटेल में एक वीडियो में डालने वाला हूँ, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लो, तो आपको वो वीडियो का भी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है ना। और भी कुछ कुछ पॉइंट्स है, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, ठीक है ना। तो वो मैं मॉर्निंग में 8 o'clock में नहीं डालूँगा, वो मैं ऑलमोस्ट 1 o'clock को मैं डालूँगा, ठीक है ना, 1 PM को। तो वो जो वीडियोस जो आएंगे तो उसके आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए क्या करो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। तो आपको उसी टाइम पता चल जाएगा कि हाँ, अमित सर का वीडियो आया है, ठीक है। सो थैंक यू, ध्यान रखो सब अपना, जो ये माहौल चल रहा है उसमें अपना ध्यान रखो, अपने घर वालों का भी ध्यान रखो। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।